हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं इनफैक्ट अपने जो देखने वाले और मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन मुझे देखते भी हैं और कांटेक्ट भी करते हैं, पूछते भी हैं चीज़ें। मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अल्गोरिदम के बारे में कि ये क्या भला है, क्या चीज़ है। हम आजकल सारी चीज़ें जो देखते हैं अपने सोशल मीडिया पे, ये सारी की सारी जो दुनिया है ये बेस करती है अल्गोरिदम पे। अब ये है कि ये डिपेंड आप पे करता है कि हाउ डू यू यूज योर सोशल मीडिया साइट्स। देखें, ये आपके इंटरेस्ट के बारे में आपके पास चीज़ें जो है वो आपके सामने सरफेस होती जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप को कोई मौलवी पसंद है, तो आपके पास आपने एक दफ़ा मौलवी को सुन लिया तो बहुत सारे मौलवी आपके सामने आ जाएंगे। ये इंटरेस्ट है आप पे। आपने कुछ नेकेड किस्म की पिक्चर्स देखना शुरू कर दी तो आपके पास इस तरह की जो सेक्सुअल पिक्चर्स हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने उसको कभी लाइक किया, अगर आपने लाइक किया किसी एक सियासी पार्टी को, तो आपके पास वो सियासी पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज हो वो आपके सामने आ जाएगी। आपने किसी एक फील्ड के बारे में आपने, अगर कोई भी हो, किसी तरह की भी फील्ड हो, कोई डिसिप्लिन हो, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसके बारे में आपके पास लिटरेचर आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी सियासी पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं, उनकी हर चीज देखना शुरू करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो ज्यादातर आपको उसी ये किस्म का लिटरेचर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब होता ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये सारा कुछ जो मेरे इंटरेस्ट वाली चीजें आ रही हैं तो उनका इंटरेस्ट फिर बढ़ता जा रहा है। अब ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको समझाएं कि ये आपके पास चीजें आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये आपको माइंड अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे देखना क्या चाहिए। देखें, आजकल बहुत सारे लोग इस पाकिस्तानी मीडिया को देखना छोड़ गए हैं। मैं सुबह सुबह कोई 5-7 आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो बहुत सारे लोग उसमें बरमलाब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी मीडिया नहीं देखते। और मैं तो कब का छोड़ चुका हूँ, और किसी दौर में कोई 7-8 घंटे मीडिया देखता था, कब का छोड़ चुका हूँ। तो पाकिस्तानी मीडिया देखने से भी इंसान का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, और वो उसमें क्योंकि सारी डिस्ट्रॉटेड कॉकटेटेड और इस तरह की स्टोरी होती है, पहले बैठ कर सोचते हैं कि आज करना क्या है। पहले बैठकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसको क्या बात करनी है। ये बैठकर पहले सोचते हैं कि आपको ये नहीं कहना। अब इस तरह का आपका ये जो सो कॉल्ड एक नेशनल मीडिया है वो बन चुका है। उनकी स्ट्रेटेजी पहले बनती है, पहले आपस में डिस्कशन होती है कि इस पे बात करनी है, इस पे बात नहीं करनी, और उसके बाद वो बात करती है और हमारे लोग उस पे तालियां बजाते हैं। तो इस तरह के मीडिया एक तो देखना आपके लिए बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात मैं ये करता हूँ, क्योंकि मैं लॉ का एक टीचर हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट भी करती है। और फैसिनेट क्यों करती है, इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कोई भी चीज़ पढ़ाते वक्त आपको ये मतलब है कि कोई आप बाउंड्री नहीं लगा सकते कि इस पे बात मैं नहीं कर सकता, इस पे बात मैं करूंगा। एकेडमिकली आप हर चीज पे बात कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है एल्गोरिदम वाली साइंस में कि बस ये आपको चीज आपको पसंद है तो आप इसी पे रहें, इसी पे बात करें। ये जो लॉ की फील्ड है, इसमें ये है कि आपके पास आप जो भी हैं, आपके सियासी सोच ख्यालात किस तरह के भी हैं, आप अपने स्टूडेंट के साथ हर किस्म की बात कर सकते हैं, हर किस्म की सियासत पे बात कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो वकील होता है, जो वकील बनता है, उसको हर इंसान की वकालत के लिए वो उसको असिस्ट करता है, चाहे रैपिस्ट हो, चाहे मर्डरर हो। इससे इससे ज्यादा तो कोई और बड़ा जुर्म तो नहीं है ना। जो बड़े बड़े जुर्म है उसको भी वकील दिया जाता है, तो और वो भी उनसे कांटेक्ट करता है, वो भी जाके उनका केस प्लीड करता है। इसी तरह आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो बैन क्यों नहीं हो गई हो, बैन पार्टीज के लिए भी आप वकील करते हैं और उसको चैलेंज करते हैं जाके कोर्ट्स में। तो यू हैव नथिंग लेफ्ट, आप हर चीज पे बात करते हैं। वैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी क्लास में खड़े हो जाएं, कोई भी डिसिप्लिन ले लें, से पर फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश वट जो भी है, आप उसमें जाकर साइंस के सब्जेक्ट में आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे कि भाई सियासत पे बात ना करें। सियासत
की बात करना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, और सियासी बातें आप ना करें। आप एकेडमिक बात करें, जो आपका सब्जेक्ट है बस वहां पे रहे। ये लिमिट लॉ के लिए, लॉ की क्लास के लिए खत्म हो जाती है। यू कैन टॉक वट एवर यू लाइक। मतलब है कि आपके पास सियासत में किसी सियासी पार्टी पे बात कर सकते हैं, किसी मजहबी पार्टी पे का बात कर सकते हैं, मजहब के लिए भी आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मजहबी बात नहीं कर सकते, अकेडमिकली आप कर सकते हैं। देखें, आप तो किसी को गलत या सही तो आप नहीं कह रहे। अकेडमिकली यू आर सपोज टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। जब आप हर चीज को जब डिस्कस करते हैं, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप पे कोई पाबंदी नहीं होती, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। सो इट्स हाई टाइम फॉर दोज स्टूडेंट्स जो लॉ पढ़ते हैं, उनको जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, जितनी सारी चीजें, उन सबको पढ़ना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप हमारी जो ये अखबारात हैं, उनमें सिर्फ, और पाकिस्तानी मीडिया है उस पे जो खबरें आती हैं उसी को पढ़ें। आप इंटरनेशनल मीडिया को टच करिए, ठीक है ना। दुनिया में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका की आजकल क्या पॉलिसी है, ठीक है, किस किस पे वो अटैक करना चाहते हैं। तो इसी तरह ये इसराइल वाला जो पूरा का पूरा जो कन्फ्लिक्ट है, ये क्या है, इसकी बेसिस क्या है। पाकिस्तान में आजकल जो पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा क्यास है, इसकी क्या वजह है। और हमारे पास जितनी डिक्टेटर्स आए हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या अभी डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, या कुछ और है, हाइब्रिड है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू थिंक ऑन। आप इस पे सोचेंगे, करेंगे, तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं करते, और साथ साथ आप पढ़ें भी सही, आप इस लिटरेचर को भी पढ़ें, बहुत सारे बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनको पढ़ें, तो आपको बातें समझ में आएगी। अगर आप नहीं करेंगे, तो स्पेशली मैं लॉ स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, तो वो मैं हर क्लास में भी कहता हूँ कि तो फिर आप क्या बनेंगे, एक मुंशी। आप ना लिख सकेंगे, ना पढ़ सकेंगे, ना आपको दुनिया जहां का पता होगा। आप चाहे कितने ही किसी तरह मार्क्स ले लें, लेकिन वो जो आपका बॉस होगा, जो आपका वकील होगा, वो आपको उल्लू बनाता रहेगा। फिर आप उनकी जो अपनी बैग भी उठाएंगे और उनके बिल भी जमा कराएंगे, और उन्हीं का काम करते रहेंगे एज ए मुंशी। यू वॉन्ट गेट द रेस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। आपकी जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी अगर आप ये फील्ड चुनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स। उसके बाद आपको समझ में आएगी कि इस फील्ड का कितना मजा है। तो ये सारी जनरल बातें मैंने सिर्फ इसीलिए की है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे सियासत को ना। मजहबी बात तो हम करते नहीं है, मजहब हमें पसंद नहीं है, या हमें ये मजहब पसंद है, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं सुनते। अगर आप इस तरह का जहन रखते हैं, तो यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ। डोंट पुट लिमिट फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए लिमिट नहीं पुट करें। आपको हर चीज को पढ़ना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए। जब ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब आपके जहन में ये आएंगी, देन यू विल बी इन पोजिशन टू टॉक ऑन। ना सिर्फ बात कर सकेंगे, अपने लिए अच्छे फैसले भी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।